Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. Today I am going to discuss the question of chapter wave motion and sound. So first question is, if the speed of wave is 250 meter per second and its wavelength is 50 centimeter, then the frequency will be, right? What is given in question? In question it is given that speed of sound means that velocity of sound is 250 meter per second and its wavelength is that is 50 centimeter, right? Then its frequency will be, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना. वेलोसिटी दे रखा, वेवलेंथ दे रखा, मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, राइट? फ्रीक्वेंसी की सिंबल होती है दैट इज पी या न्यू, राइट? एफ या न्यू भी होती है, ठीक है ना, एफ या न्यू, राइट? तो देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो देयर इज अ रिलेशन दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट? दिस इज द रिलेशन. अब मुझे निकालनी क्या है, फ्रीक्वेंसी, दैट एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. वेलोसिटी इज 250, वेवलेंथ इज दैट 50 सेंटीमीटर. तो मुझे सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना होगा. दिस इज 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, है ना? तो देखो यहाँ पे 50 इंटू 10 टू द पावर -2. दिस 50 इन 5 टाइम्स इट विल कैंसल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा, दिस इज +2, दिस इज 500. व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ज. तो दिस इज द आंसर, 500 हर्ज. विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हियर अल्ट्रासाउंड वेव. ठीक है, कौन से ऐसे हैं जो कि अल्ट्रासाउंड वेव को सुन नहीं सकते हो? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव? दैट इज मोर देन 20,000 हर्ज और 20 किलो हर्ज. क्लियर है? तो मोर देन 20 किलो हर्ज कौन नहीं सुन सकता? बैट, वो सुन सकते हैं, ठीक है, डॉल्फिन भी सुन सकते, डॉग भी सुन सकता, बट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर दैट अल्ट्रासाउंड वेव. क्लियर है? वो अल्ट्रासाउंड वेव को नहीं सुन सकता क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज है दैट इज 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज है, ठीक है ना? तो इस रेंज की सुन पाएंगे वो, इससे अधिक को नहीं सुन पाएंगे. मीन्स ह्यूमन बीइंग विच कैन नॉट बी एबल टू हियर अल्ट्रासाउंड वेव. क्लियर है ना? तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the frequency of wave is triple, if the frequency of wave is triple means पहले की जो frequency थी उससे 3 टाइम अधिक हो गई, 3 गुना बढ़ गया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर गई. क्लियर है? देन इट्स वेवलेंथ विल बी, देखो अब मुझे नया जो वेवलेंथ बनेगा वो क्या होगा. क्लियर है? तो मुझे मालूम है रिलेशन, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. क्लियर है? ये है रिलेशन. अब जो नया हमारे पास रिलेशन आएगा वो दैट इज v डैश इज इक्वल टू लैम्डा f डैश, या मैं लिख सकता हूँ ये न्यू थिंग है. बट देखो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो तो चेंज हो रहा, बट वेवलेंथ वो मुझे कैलकुलेट करना, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सेम रहेगा क्योंकि सेम मीडियम की बात हो रही है. वेलोसिटी सेम रहेगा मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट, दिस v. क्लियर है? तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, v इज इक्वल टू लैम्डा डैश एफ डैश. मुझे कैलकुलेट क्या करना, लैम्डा डैश इज इक्वल टू v अपॉन एफ डैश. क्लियर है ना? तो v अपॉन एफ डैश, तो v अपॉन एफ डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इज v, एफ डैश की वैल्यू क्या है, 3f. क्लियर है ना? दिस इज लैम्डा डैश. अब देखो यहां से मैं रिलेशन निकाल सकता हूं दैट लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f. सेम थिंग है ना? दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो आप कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. what we can write lambda dash is equal to 1 into 3 into this v upon f. v upon f is what, lambda. this is lambda, तो this is lambda means हमारे पास रिलेशन आ गया lambda dash is equal to lambda upon 3. क्लियर है ना? ये 3 मैंने लिखा है, दिस इज 3.
है ना। तो दिस लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल वेवलेंथ, मीन्स इट बिकम 1/3 ऑफ ओरिजिनल। क्लियर है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a sound signal is simultaneously sent in a air and water from a boat on river। ठीक है, एक रिवर है, ठीक है, यहाँ पे बोट है, इस तरीके से साउंड वेव इमिट किया गया इन एयर और इन वाटर, ठीक है ना, वाटर में भी इमिट किया गया और एयर में भी इमिट किया गया, है ना। द इको ऑफ द साउंड स्ट्राइक बाय द रिवर बेड, रिवर बेड का मीन्स बॉटम ऑफ द रिवर, यहां से वो स्ट्राइक किया फिर वापिस आया, ठीक है। रिवर बेड इज हर्ड इन 4 सेकेंड, जब ये गया यहां से साउंड वेव इमिट किया गया और बेड में टकराया, कोलाइड करा, फिर वापस आया, तो कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। क्लियर है। वाइल इको स्ट्राइक बाय द एरोप्लेन इज हर्ड इज 8 सेकेंड। अब ऊपर कोई एरोप्लेन था, ठीक है, उससे जाके साउंड वेव कोलाइड करा, स्ट्राइक करा और फिर वापस आया, और ये हमें फिर से सुनाई दिया इन 8 सेकेंड। क्लियर, इट इज गिवन इन क्वेश्चन 8 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड रिवर बेड। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, एरोप्लेन जहां पे है और रिवर बेड, इन दोनों का मुझे डिस्टेंस निकालना, कितने डिस्टेंस है देयर इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। क्लियर है, वो दोनों कितने सेपरेटेड है, कितने डिस्टेंस से। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, अब देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दे रखा, दिस इज 350 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इट इज गिवन, दैट इज इट इज गिवन 1500 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इको वाली कंडीशन लगा रहा हूं ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में। सपोज दिस इज माई D1 एंड दिस इज माई D2, ठीक है। तो क्या होगा, देखो साउंड जब इमिट हुआ तो यहां से यहां डिस्टेंस चला D1, फिर एरोप्लेन में टकराया, फिर वापस आया D1, मीन्स मैं लिख सकता हूं 2D1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां से मेरा D1 क्या होगा, D1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर इंटू टाइम अपॉन 2। क्लियर है, अब सारे की मैं वैल्यू डालता हूं, तो D1 इज इक्वल टू velocity of air it is given 350 and time in air it is given 8 second। देखो 8 second दे रखा ना, divided by 2, this is 4। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 7714000, this is D1, 1400 मीटर इज द D1। नाउ उसी तरीके से देखो यहां से जो साउंड इमिट होगा वो बेड पे टकराएगा, फिर वापिस आएगा, तो D2 प्लस D2, तो मैं लिख सकता हूं फॉर रिवर D2 या 2D2 इज इक्वल टू, देखो यहां से इमिट करा, टकराया, फिर वापिस आया यहाँ पे, तभी उसे सुनाई देगा। ठीक है, तो D2 2D2 इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटू टाइम, 2D2 इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इंटू टाइम। तो देखो इससे मैं लिख सकता हूँ D2 इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इंटू टाइम अपॉन 2। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, दिस इज 1500, है ना। देखो क्लियर है, टाइम 4 सेकेंड इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2, दिस इज 3000 मीटर, D2 is 3000 मीटर एंड D1 is 1400 मीटर। अब देखो मुझे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो D1 प्लस D2, तो D इज व्हाट, D1 प्लस D2, है ना। तो D1 प्लस D2, D इज व्हाट, D इज D1 प्लस D2, तो D1 की वैल्यू कितना है, दैट इज 1400 और D2 की वैल्यू कितना, 3000, दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 4400 मीटर, इन किलोमीटर इट इज 4.4 किलोमीटर। तो विच ऑप्शन इज 4.4 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज 4.4 किलोमीटर, तो इट इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना पता लगा, हमें सबसे पहले दोनों
के वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है, ठीक है, वहां से मुझे d1 कैलकुलेट करना, फिर d2 कैलकुलेट करना, और d1 और d2 कैलकुलेट होने के बाद दोनों को ऐड कर देना, तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, मींस सेपरेशन बिटवीन दैट एरोप्लेन एंड रिवर बेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वेव कंप्लीट्स 24 साइकिल इन 0.8 सेकेंड, मीन्स नंबर ऑफ साइकिल कितना दे रखा, दैट इज 24, क्लियर है। और समटाइम इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना। और टाइम कितना दे रखा 0.8, देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, क्लियर है। तो देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट इज कितना 24 अपॉन टाइम, दिस इज 0.8, दिस इज 30, मीन्स 30, what is unit of frequency, hertz, this is 30 hertz, which option is 30 hertz, option A is correct option, clear है। now next question, the wave having compression and rarefaction is known as, देखो कौन से वेव में कंप्रेशन होता है और रेयरफैक्शन होता है। व्हाट इज कंप्रेशन, कंप्रेशन मीन्स दैट मॉलिक्यूल्स और दैट मीडियम, particle of that medium is close to each other, and rarefaction means that they are far away, ठीक है। तो हमारा जो साउंड वेव होता है, ठीक है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें क्या होता है मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होते हैं, और जब साउंड वेव प्रोपेगेट करता है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, मॉलिक्यूल पास आते दूर जाते, पास आते दूर जाते, ठीक है ना। तो दिस इज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन किसमें फॉर्म हुआ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, क्लियर है। देन ऑप्शन बी इज द correct option. Now next question, a car approaches a hill with constant speed, ठीक है, suppose we have hill, ठीक है, और कार इस हिल के पास पहुंचता है with constant velocity, ठीक है, when it is a distance of 0.96 किलोमीटर, मीन्स जब इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था 0.96 किलोमीटर, अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना आएगा 960 मीटर, क्लियर है ना। अब जब यहां पे था तो वो क्या करा, इट्स ब्लो अ हॉर्न, ठीक है, ये यहां पे हॉर्न ब्लो किया t=0 पे, जब टाइम 0 था, ठीक है, इस पोजीशन पे था और इसने हॉर्न ब्लो किया, अनहर्ड बाय द ड्राइवर 6 सेकेंड लेटर, ठीक है। अब देखो कार वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा, 6 सेकेंड के बाद सपोज कार यहाँ पे पहुंच गया, तो साउंड यहाँ से इमिट हुआ था, ये x है डिस्टेंस सपोज, तो ये x, दिस x इज 960 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे था, यहाँ से वो ब्लो किया, तो ब्लो किया, साउंड ट्रेवल किया, स्ट्राइक करा, फिर वापस आया, तो तब तक कार कुछ आगे चला गया। अब सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहा, जब वो सुना, जब उसे रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन साउंड सुनाई दी, तो उस वक्त सपोज इनके बीच का सेपरेशन y था, ठीक है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज x माइनस वाई, क्लियर है। तो कार ने इतना ट्रेवल किया और साउंड क्या किया, ये हिल पे टकराया फिर वापस आया, ठीक है। तो देखो अब क्या करना, अब करना इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, अब देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा हुआ, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार, मुझे कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखो इक्वेशन कैसे पुट करोगे, अब देखो जिस टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड के बाद ये फिनोमेना हुआ, तो 6 सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ भी ट्रेवल किया और साउंड स्ट्राइक करके वापस भी आया, मतलब टाइम हमारे पास कितना आ गया 6 सेकेंड, क्लियर है। टाइम दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि साउंड स्ट्राइक करा फिर वापस आया सेम टाइम में, उसी टाइम पे कार भी कुछ आगे डिस्टेंस चला, तो मैं लिख सकता हूँ कार कितना डिस्टेंस चला x माइनस वाई, तो कार के लिए मैं लिख सकता हूँ फॉर कार दिस इज x माइनस वाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ कार इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो सेम टाइम में 6 सेकेंड में ही ये साउंड यहाँ से इमिट हुआ, फिर टकराया, फिर वापस इसके पास आया, सुनाई दिया, ठीक है। तो कितना साउंड डिस्टेंस चला,
ये यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y, तो मैं लिख सकता हूं for sound x plus y is equal to velocity of sound into time. क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. एडिंग 1 एंड 2. ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार इनटू टाइम. तो x प्लस वाई, वाई वाई गेट कैंसिल, दिस इज 2x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम. ये इक्वेशन आ गया. अब देखो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ कार. ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू एक्स का डिस्टेंस देखो क्या दे रखा, 960. फिर वेलोसिटी ऑफ कार इन प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दे रखा, 300 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 300 मीटर पर सेकेंड इंटू 6 सेकेंड, ये दे रखा है ना. क्लियर, 6 सेकेंड टाइम. अब देखो कैंसिल करता हूँ, 2 3 टाइम्स 3 3 2 0, दिस इज 320 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार प्लस 300. अब 300 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. विच ऑप्शन इज 20 मीटर पर सेकेंड? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलो हर्ज. एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा, 10 किलो हर्ज. मीन्स व्हाट, दिस इज 10 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ज. एंड वेवलेंथ इज 3 मिलीमीटर. वेवलेंथ कितना दे रखा है, 3 मिलीमीटर. मीन्स व्हाट, इन एसआई यूनिट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 3 मीटर डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कितना दे रखा, 3 मीटर, और मुझे पूछ रहा है क्या, टाइम, कितना टाइम लगाएगा. अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी f दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है, और बोल रहा है कि 3 मीटर जो डिस्टेंस है, 3 मीटर डिस्टेंस है, उस 3 मीटर को कवर करने में वो साउंड वेव कितना टाइम लगाएगा. ठीक है, तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हमारे पास नहीं है, इस इक्वेशन से स्पीड को कैलकुलेट कर लेते पहले. तो v इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. तो वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ देखो यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर 3. तो ये प्लस 3 ये माइनस 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड. नाउ मुझे वेलोसिटी पता लग गया, मीन्स स्पीड पता लग गया. अब मुझे क्या करना, टाइम निकालना. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी. ठीक है, t इज व्हाट, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस कितना दे रखा, 3 मीटर. वेलोसिटी कितना आया, 30 मीटर पर सेकेंड. तो आप इसको कैंसिल करोगे, दिस इज 10 मीन्स 1 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. तो 0.1 सेकेंड लगेगा उसे ट्रैवल करने के लिए 3 मीटर का डिस्टेंस को. ठीक है, तो विच ऑप्शन इज 0.1 सेकेंड, ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइम्स इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल compared to the root mean square velocity of oxygen molecule. Means root mean square VRMS is equal to 3RT by m. ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है आरएमएस वैल्यू किस पे, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है. तो मैं लिख सकता हूँ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो अब मुझे किसके किसके बीच में कंपेयर करना है, दैट वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हाइड्रोजन का जस्ट नीचे आएगा, इनवर्सली है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन. तो देखो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन टू वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, that is
32 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट हाइड्रोजन इज 4, तो ये कैंसिल होगा, दिस इज अंडर रूट 16, तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, लास्ट इक्वेशन से, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो 4 टाइम्स विच ऑप्शन इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इज, देखो साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की नीड होती है, ठीक है ना। एनर्जी उसमें, साउंड वेव उसमें ज़्यादा हाई वेलोसिटी हाई स्पीड से प्रोपगेट करेगा जिसमें मॉलिक्यूल क्लोज है, ठीक है, आपस में है, ठीक है, क्लोजली है। तो वैक्यूम में देखो वो प्रोपगेट नहीं करेगा बिकॉज इन वैक्यूम देयर इज नो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मीडियम ही नहीं है वहाँ। एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूर दूर होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, एज कंपेयर टू एयर पास होते हैं। अब स्टील की बात करो, स्टील में मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज होते हैं, मींस वहाँ पे क्या होगा, साउंड वेव मैक्सिमम उसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो स्टील इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an investigator team transmit an ultrasound signal to the seabed, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर टीम है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर टीम है, वो क्या करता है, रिवर बेड में अल्ट्रा साउंड को इमिट करता है। द सिग्नल इज रिसीव्ड बैक इन 12 सेकेंड, अब देखो सिग्नल भेजा फिर टकराने के बाद वापिस आता है और वो टाइम लेता है 12 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, अब देखो जो स्पीड थी ना इसकी साउंड की जो इसने सेंड करा वो कितना दे रखा, दैट इज 1000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। देन द डेप्थ ऑफ द सी विल बी, देखो डेप्थ सी की कितनी होगी, साउंड वेव यहां से यहां चला फिर वापस गया, मीन्स अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को डी बोलूं तो क्या होगा, 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इनटू टाइम, ठीक है। तो d इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन साउंड इज 1000, टाइम कितना लिया, 12 सेकेंड लिया, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो देखो दिस इज 6 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6000 मीटर। अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, means 6000 divided by 1000 which will give you in kilometer, means 6 kilometer. Which option is 6 kilometer? Option B, which is correct option, है ना। Now next question लिख लो। A sound wave has wavelength of 3 meter and the distance from the compression center to the एडजेसेंट रेयरफैक्शन सेंटर इज, देखो साउंड वेव है, ठीक है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 3 मीटर दे रखा, ठीक है। 3 मीटर मीन्स इन दोनों के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम वन कंप्रेशन टू एडजेसेंट कंप्रेशन, ठीक है ना, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता, वेवलेंथ होता। तो यहाँ पे वही बोला द साउंड वेव हैज वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना, डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन सेंटर टू एडजेसेंट रेयरफैक्शन, हमें कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना, ठीक है ना, कंप्रेशन सेंटर से रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या है। और हमारे पास जो दे रखा ना, इस कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन फिर कंप्रेशन होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है दैट वेवलेंथ दे रखा, वो दे रखा 3 मीटर, means we have wavelength 3 meter, we have to calculate this distance, suppose I am taking distance d, ठीक है। कंप्रेशन के बीच का वेवलेंथ है और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जस्ट एडजेसेंट रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोला, विच इज हाफ ऑफ दैट वेवलेंथ। तो मेरा जो d हो जाएगा, दिस इज 3 मीटर, तो जो हमारा d हो जाएगा दैट इज वेवलेंथ अपॉन 2, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस, दिस इज 3/2 विच इज 1.5 मीटर। क्लियर है, विच ऑप्शन इज 1.5, ऑप्शन बी, ठीक है ना। कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन इज द वेवलेंथ,
और ये पूछा कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन मीन्स हाफ ऑफ द वेवलेंथ, दिस इज 3/2 विच इज 1.5 मीटर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइब्रेशन आर एम्प्लीफाइड सेवरल टाइम इन मिडिल ईयर टू द बोन्स इज नोन एज। देखो ईयर में जो भी साउंड आते हैं ना उसको एम्प्लीफाइड किया जाता है। एम्प्लीफाइड मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करा जाता है। कौन करता है उसे? एनविल करता है, ठीक है, स्ट्रिप अप करता है और हैमर करता है, ये तीनों करते हैं। मीन्स ऑल अबव इज द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो अभी मैं बोला कि ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज है दिस इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 1000 मीन्स वही किलो हर्ट्ज। ठीक है, देखो 1 हर्ट्ज को वो सुन पाएगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, 1000 हर्ट्ज, देखो 1000 हर्ट्ज इसके बीच में आ रहा, ये सुन पाएगा। 200 किलो हर्ट्ज बियॉन्ड आ रहा, वो नहीं सुन पाएगा। 5 मेगा हर्ट्ज वो भी बियॉन्ड आ रहा, ये भी नहीं सुन पाएगा। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैरिड बाय द वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो जब वेव प्रोपगेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, मॉलिक्यूल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट नहीं होते हैं। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, विच ट्रांसफर एनर्जी, जो कि एनर्जी को आगे की तरफ ले जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन सी अ जेट प्लेन फ्लाइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, एक कोई जेट प्लेन है, वो फ्लाई किधर कर रहा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट मीन्स इस डायरेक्शन में। व्हेन द प्लेन इज जस्ट अबव हिज हेड, सपोज पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसके हेड के ऊपर प्लेन है। ठीक है, द साउंड ऑफ द प्लेन अपियर्स टू रीच हिम एट 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, अब देखो इसके पास जो साउंड आ रहा ना वो 60 डिग्री हॉरिजेंटल से रीच करता हुआ दिखा रहा, मीन्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड कहीं यहाँ से आया होगा जब उसे सुनाई दिया, क्योंकि यहाँ की साउंड कुछ टाइम के बाद सुनाई देगी। ठीक है, तो ये साउंड यहाँ से आया 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, मीन्स दिस इज द 60 डिग्री, दिस विल अगेन 60 डिग्री। अब मैं इसे ए बोल रहा हूँ, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, अब ये vs जो है ना वो v दे रखा है। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन, देखो जेट प्लेन इधर, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, वेलोसिटी ऑफ जेट, देखो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा ना, जस्ट अबव था, दिस इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, b बाई h। तो यहाँ पे cos थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे, 60 डिग्री। b क्या है, जस्ट एंगल के साइड का साइड, मीन्स दिस इज वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन अपॉन दैट h, दिस हाइपोटेनियस विच इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विच इज v, इन क्वेश्चन इट इज गिवन v। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, दिस इज वेलोसिटी ऑफ जेट डिवाइडेड बाई v, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ जेट पता लग गया, दैट इज 1/2v, means half of that velocity of sound. Which option is half of velocity of sound, v/2, this is v/2, option D is correct option। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू वेल। ठीक है, एक कुआं है, ठीक है, इसमें स्टोन को ड्रॉप किया गया। ठीक है, सपोज ये वाटर है, इस पे स्टोन को इस तरीके से ड्रॉप किया गया। द साउंड इज स्प्लैश इज हेयर्ड, साउंड स्प्लैश जो है ना वो हेयर्ड होता 0.3 सेकेंड आफ्टर द स्टोन हीट द वाटर। जब स्टोन हीट किया ना तो तुरंत नहीं सुनाई दिया। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद, वो टाइम लैगिंग कितना है, 0.13 सेकेंड। क्लियर है ना, आफ्टर द स्टोन हीट द वाटर, जब स्टोन हीट करा उसकी इतने टाइम के बाद उसे साउंड वापस सुनाई दिया, मतलब साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा, वेलोसिटी, साउंड की जो वेलोसिटी वो एयर में प्रोपेगेट करी होगी और यहाँ पे आकर के सुनाई दिया होगा। ठीक है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, मुझे पता लगाना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना है।
और क्या बोला, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डेप्थ है सी का, वो कितना दे रखा है, दैट इज 44.1 मीटर। ठीक है, वी हैव रिलेशन, दैट व्हाट इज द रिलेशन, velocity of sound is equal to that distance upon time। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मुझे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इज 44.1 डिवाइडेड बाय टाइम इज 0.13। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज 44.10 डिवाइडेड बाय 13, है ना, आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल गिव यू 339.23 विच इज मीटर पर सेकेंड। तो देखो विच मीटर पर सेकेंड, 339, इच इज नियरली 33.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकेंड, है ना, तो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वापिस जब आपने ड्रॉप करा उस वक्त से टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहा, जैसे वो स्टोन वाटर में स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद वो 0.13 के बाद 0.13 सेकेंड के बाद सुनाई दिया, मीन्स हमें स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन क्लैप हिज हैंड नियर द सेल्फ। ठीक है, देखो क्लिफ के पास वो क्लैप करता है, सपोज सामने क्लिफ है, क्लैप किया, ठीक है, एंड हर्ड अ इको, और उसे इको सुनाई देता, मीन्स क्या, वो स्ट्राइक करने के बाद वापिस आता है आफ्टर सीजिंग ऑफ दैट फर्स्ट साउंड। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो कंडीशन आपको पता होगा, इको हेयर होने के लिए, इको सुनाई देने के लिए जो कंडीशन है, दैट इज वो टाइम लैगिंग कितना होना चाहिए, 1/10 सेकेंड, मीन्स 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो कंडीशन फॉर इको इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, या आप लिख सकते हो 1/10 सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा, मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना, मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस दैट इज 2d। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने क्लैप करा, वो जाके स्ट्राइक करा, फिर वापिस आया, तो जाने में d, आने में g, 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इज, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं d इज वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। ठीक है, टाइम है टाइम। ठीक है, तो d इज वेलोसिटी कितना दे रखा, 346। ठीक है, टाइम कितना दे रखा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है, तो ये कैंसिल करोगे, दिस इज 1, दिस इज, ठीक है, 273, क्लियर है ना, 273, एंड आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 173 इंटू 0.1, सॉरी 173 होगा। ठीक है, दिस इज 17.3 मीटर। ठीक है, तो 17.3 मीटर, विच ऑप्शन इज 17.3 मीटर, दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पनडुब्बी सेंड अ सोनार सिग्नल। एक पनडुब्बी आपने सुना होगा ना, पनडुब्बी। ठीक है, वो क्या करता, सेंड करता सोनार सिग्नल टू लोकेट अ बॉडी एंड रिसीव इको आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, पनडुब्बी वो क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है और फिर वापिस आता है, कितने टाइम में फिर वापिस आता है, दैट इट टेक टाइम 5 सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, अब देखो वेलोसिटी इसमें जो साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड दे रखा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस कितना होगा उस बॉडी से, सपोज दिस इज द बॉडी, तो फिर से अगेन दैट d डिस्टेंस एंड d डिस्टेंस, दिस इज 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2, तो वेलोसिटी कितना दे रखा, 350 इनटू टाइम, दिस इज सॉरी 340। ठीक है, 340 इंटू टाइम इज 5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 170 विच इज इक्वल टू 850 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, बट इट इज गिवन इन किलोमीटर, तो आप इसे कन्वर्ट कर दो 0.85 किलोमीटर, क्योंकि डिवाइड करना होगा आपको कितने से, 1000 से डिवाइड करना होगा, तभी जाकर के ये डिस्टेंस आएगा, मीन 0.85 किलोमीटर विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
if the velocity of wave is 400 meter per second, velocity of wave is given 400 meter per second and the frequency is 100 hertz, frequency is 100 hertz, then the wavelength of the wave is, अब मुझे क्या करना है, calculate wavelength. तो we know the relation is velocity is equal to wavelength into frequency, then wavelength is equal to velocity into velocity divided by frequency. velocity की वैल्यू कितना दे रखा 400 और frequency की वैल्यू is 100, कैंसिल करो, this is 4 means wavelength is 4 meter. Which option is 4 meter? Option D is 4 meter, है ना. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फेनोमेना ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर. ठीक है, जब साउंड एयर में प्रोपेगेट करता है तो क्या क्वांटिटीज है, ठीक है, वो कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू लैपलेस, ठीक है, लैपलेस हायर स्टैंडर्ड में यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ लैपलेस करेक्शन दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गामा पी अपॉन रो. ठीक है, प्रेशर गामा पी अपॉन रो. तो यहाँ पे देखो ये कब वैलिड होता है ना, व्हेन द चेंज ऑफ हीट इज कांस्टेंट, मींस चेंज ऑफ हीट वहां पे क्या होगा, सेम जीरो होगा. ठीक है, मींस हीट रिमेन कांस्टेंट. तो हीट रिमेन कांस्टेंट होगा तभी यहाँ पे वेलोसिटी की करेक्ट फॉर्मूला मिलती है, और वो एक्सप्लेन किसने करा था, दैट इज लैपलेस ने. तो हीट रिमेन कांस्टेंट, दिस ऑप्शन इज, क्योंकि चेंज इन हीट इज जीरो, कोई भी हीट में चेंज नहीं आएगा, जो चेंज इनिशियल था वही फाइनल रहेगा, मींस हीट रिमेन कांस्टेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज गिवन टू बी 340 मीटर पर सेकेंड एंड 1440 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. A ship send a strong signal straight down and detect its echo after 1.5 सेकेंड. एक शिप है, ठीक है, वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल नीचे की तरफ वाटर की तरफ सेंड करता है. ठीक है, स्ट्रेट डाउन नीचे की तरफ एंड डिटेक्ट इट्स इको आफ्टर. जब सिग्नल सेंड करता है फिर रिसीव करता है तो उनके बीच का जो टाइम लगा वो कितना हुआ, 1.5 सेकेंड. द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पॉइंट. अब मुझे सी डेप्थ जो गहराई है सी की वो कितना है वो मुझे कैलकुलेट करना. तो जैसे इसने साउंड सेंड करा तो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वापस आया स्ट्राइक करके तो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2d किया. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. तो d इज इक्वल टू, मुझे कैलकुलेट करना है दैट डेप्थ ऑफ द सी. तो d इज डेप्थ, velocity into time upon 2. What is velocity? Velocity it is given, that is velocity of sound in water, not in air. मुझे air का velocity नहीं लेना है. ठीक है, sound किस में propagate कर रहा है, water में. This is 1440 into time कितना दे रखा, that is 1.5 divided by 2. ठीक है, जब सारे को कैलकुलेट करोगे you will get the value 1080. ठीक है, this is D in meter. अब देखो किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, दिस विल 1.08 किलोमीटर, विच इज 1.08 किलोमीटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नाउ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड एंड सजेस्ट द सुटेबल वर्ड फॉर द फोर्थ प्लेस. देखो लॉर्डनेस किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो उतना ज़्यादा लॉर्डनेस को बताएगा. ठीक है, उसी तरीके से क्वालिटी, क्वालिटी किससे रिलेटेड है, किसकी कौन सी साउंड की कौन सी क्वालिटी, क्या क्वालिटी, वो कौन बताता है, वेव फॉर्म बताता. टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म, किस तरीके का वेव फॉर्म है. ठीक है, बेसिकली आप जब मिमिक्री किसी की करते हो ना तो यही तो करते हो कि उसकी जो वेव फॉर्म है उसे आप मैच करते हो. ठीक है, तो क्वालिटी दैट इज रिलेटेड टू वेव फॉर्म. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज. अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती, मीन्स, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती, ज़्यादा होती. तो देखो कौन सी, लेस देन 20 ये तो होगा नहीं, लेस देन 20 हर्ट्ज ये भी होगा नहीं. ठीक है, ग्रेटर देन
this 20,000 hertz. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? Now next question. The frequency of source of sound is 50 hertz. Frequency दे रखा that is source का 50 hertz. How many times does it vibrate in 1 minute? ठीक है, टाइम कितना दे रखा 1 minute. We have to calculate in second. This is 60 second. और वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ टाइम कितना वो वाइब्रेट करेगा. तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन गिवन टाइम. नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन गिवन टाइम. ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मैं इसको इस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकता हूँ. दिस इज एफ इज इक्वल टू एन अपॉन टी. तो एन इज एफ इंटू टी विच इज इक्वल टू एफ. एफ कितना दे रखा 50, टाइम कितना है 60. दिस इज 3000 नंबर ऑफ टाइम्स. दिस इज ऑप्शन सी. ठीक है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन दैट केम इन एनटीएससी क्वेश्चन. ठीक है, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग क्वेश्चन आए, तो हमने डिस्कस करा कुछ क्वेश्चन, हमें पता लगा कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is all about the questions of that wave motion and sound. So thank you.